खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। मदर और मदर इन लॉ क्या कहती थी, अपने घर में एक कीप ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो। व्हाई? एनी पिक्चर यू होल्ड लॉन्ग इनफ इन योर माइंड बिकम्स रियलिटी। जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। कई बार हमें बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन बहुत लेट जाकर होती है और हमें लगता है काश हमें ये पहले पता होता। बहुत बार हम सब कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता किस चीज पे फोकस करें, किस पे ना करें, चीजों को प्लान कैसे करें। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा लाइफ के उन टॉप 6 एरियाज के बारे में जिनमें से अगर हम एक एरिया को भी निग्लेक्ट कर दें तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा हमने माइंड की ऑटो कमांड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की बात करी है। और जिस पर्सनैलिटी से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्होंने अपने बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। उनसे सीखने के लिए कई देशों में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चते हैं। कई बेस्ट सेलर्स के ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट और टॉप मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को सुनो और वीडियो खत्म होने के बाद पेपर पेन लेकर एक एक पॉइंट के बारे में जरूर सोचना। अक्सर ही आपकी बुक के रिगार्डिंग कहता हूं कि आज की डेट में ना एक वर्ड बहुत कॉमन है, वायरल वीडियो है, वायरल पोस्ट है। ये वायरल वर्ड थोड़ा रीसेंट है, बट अगर कोई वायरल बुक रही है तो वो यू कैन विन है। इवन एकेडमिक बुक्स बेचने वालों के वहां भी एक यू कैन विन जरूर पड़ी होती थी। सो आप वो भीष्म पितामह हो जिसने मोटिवेशनल इंडस्ट्री को या फिर लोगों को बताया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो 40 इयर्स ऑफ सक्सेस है, 40 इयर्स का आपने कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करियर। सो इफ यू गो बैक 40 इयर्स, वाज इट एनी गोल सेटिंग, वाज इट एनी मैनिफेस्टेशन, या किस तरीके से आपने अपने गोल सेट करे? जिसने शुरू करने वो अपने गोल्स कैसे सेट कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले और वो एक कागज किताब, एक नैपकिन ऑफिस रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां बैठ के सारी गोल सेटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 इयर्स अगो, गिव और टेक। और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक दैट टाइम। एंड दफ्तर में बैठते थे, वहां पर टाइम नहीं था, काम वाम कर रहे थे, बट कहीं रेस्टोरेंट चले गए, बाहर चले गए, वहां पर जो कागज मिला, चुटका मिला, नैपकिन मिला, उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। और आके दफ्तर में एक डब्बा बनाया हुआ था, डब्बे में उठा के फेंक दिया, उसे बार बार 5-6 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा इससे बल्कि। दैट इज हाउ आई डिड माई फर्स्ट बुक एंड दैट वाज अ टफ वन टू डू, बट इट वाज अ गोल. Now, did I follow my goal setting completely 100%? Answer is no. I wish I did. I wish I had done it. That's my learning experience. I was telling my daughter, I said, बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस. हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इधर भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अरे ये कितना बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, इधर भाग जाते हैं. Why are you doing it? Focus. And if I had focused, probably I would have been 100 times where I am from now. But does that mean our focus should always be on one thing? Because अभी आज की generation, अगर मैं अपनी और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की बात करूं, even if we talk about Gen Z, there are so many things. In fact, एक profession में भी इतना कुछ होता है करने के लिए, हमें नए skills भी acquire करने हैं, हमें promotions भी चाहिए, हमें अपना social media भी grow करना है. There are just so many things to do. But at the same time, जैसे गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ही ऑल्सो सेज दैट यू नो सक्सेस इज इन डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट. आपने भी फोकस की बात करी, सो क्या फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए? बट देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच वी वांट टू अचीव एट द सेम टाइम? देखिए, जिंदगी में जो हम लोग अपना लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए. आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है. इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ. और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं. फैमिली बहुत जरूरी है,
परिवार के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। आप कभी जिंदगी में कभी कोई जोक करते हैं, सुनते हैं, किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या? नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी। आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे मनाया है? कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशियल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। क्या बात है, यही नहीं। तस्वीरों में बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम है, बस उसके बाद मेरा माई फैमिली इज माई बिजनेस, काम है साहब मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता। झूठ बोलते हैं साहब, बिकॉज देखिए हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम। नॉट ट्रू। जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं, जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है। बिहेवियर नहीं बदलता है भाई, इट डजंट चेंज। कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस। आप देखिए शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर। अरे जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप। सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है, एंड पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता। तो मैं पूछता हूँ कि भैया गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो आई बी रादर हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। और दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कुछ तरीका तो कंफर्ट तो होगी। एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट, कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है। मैंने कहा ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, दैट्स द टाइम यू गॉट प्रॉब्लम्स। पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं दैट इज द प्रॉब्लम। व्हेन दे फॉल इन लव विद मनी देन दे रूइन एवरीथिंग, जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब। कोई उसूल नहीं जिंदगी में, एंड दैट इज इट। मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड एंड मनी इन इविल हैंड्स ऑलवेज डज इविल। सो ट्रू। सी, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा ऑलवेज। सो इट इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू बिकम ए मल्टी मिलियनेयर एंड अ बिलियनेयर। When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है, हाँ, right? सो एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल। आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है, फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। व्हाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस। विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन। और आप देखें जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब। आप देखिए जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ। मेनी टाइम वी विल नेवर टेक दोस डिसीजन। वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं। दैट्स राइट, but that is why physical health is important. And family, financial, physical, mental is our knowledge, ज्ञान। Wisdom, you mean? या मैंने अपनी किताब में यू कैन अचीव मोर में एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ multi-millionaires and billionaires are first generation. Only 15% are coming from inheritance.
बाकी फर्स्ट जनरेशन। हम्म, तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि वी रीड बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? 50 बुक्स अ ईयर। 50 बुक्स अ ईयर मींस वन बुक अ वीक। एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब, मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते, फिक्शन विल रिमेन फिक्शन। बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। व्हाई रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million। एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब। और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडिया चाहिए? ओनली वन। right. That's all you need is one. So that means that there is a connection between learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते हैं साहब मेरे पास टाइम नहीं है, साहब क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब। एंड आयरनी ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, बट दे मेक इट अ प्रायोरिटी टू रीड। Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google Yes, it. yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब। सेम रूल। Yes. सेम हियर। Yeah. तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू। ऐसे ना ये द गिफ्ट इट टू मी, गिव इट टू मी, गिफ्ट इट टू मी, सेल इट टू मी, बट डोंट लेंड इट टू मी। व्हाई? बिकॉज आई विल नॉट, मैं वापस नहीं दूंगा आपको। क्यों? इस वजह से क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई हैव माई पेंसिल एंड पेन राइट नाउ, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड में। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ। Right. यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स। पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो। देयर आर बुक्स that I have read 5, 6, 7, 8 times, and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरेक्ट करेगी आपको। इंटरेक्ट करेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। यू आर सो राइट हिमेश, दैट यू हैव टू इंटरेक्ट, यू हैव टू इंटरनलाइज। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना बचाया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट। सो इट डजंट मैटर। So we were on the spokes of mental पे पहुंच गए। Yeah, mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social का ये है, social is our media, our friends, and our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे will depend on two things, दो चीज, आपकी the books you read and the company you keep. Where you will be will depend on these two things, the books you read and the company you keep. आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं, आज हम लोग कहाँ पे हैं is also the result of these two things, the books you keep and the company you keep. And that means what? Input determines output. What goes in goes out. Since we're talking about books so much, I really want to know कि अभी आजकल जैसे वीडियोस का जमाना है, you know, I want to know what you think about it, videos versus books. Videos are also very important, and तकरीबन I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद I watch some good videos. So they are helpful. They also enlighten a person, no doubt about it. Lekin somehow I'm still hooked onto the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि spiritual is our values. जिनसे इंसान के values ठीक नहीं होते हैं, अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट, ऑफिस में जाके आपकी चीजें पेन पेंसिल उठा के चोरी से कर ले आएगा। There was a study done which said
40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5-6 spokes have to be there together. अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and it's reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. And आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना है. That's right. That happened. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. So can we say कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एक्शन कम्स. इट कम्स, लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, आई डू टीच दिस एंड समवेयर कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है, ये गलती हमारी है. सी देयर आर पीपल हु राइट देयर गोल्स एंड दे रीड देम मॉर्निंग एंड नाइट, ट्वाइस अ डे. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert कर दिया हूँ. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal, and any picture you hold long enough in your mind becomes reality. So that's where you start getting attracted towards it as you go along. This is कुदरत का असूल है भाई. मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको. आप देखिए गोल्फर्स जो होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, बिफोर दे हिट अ शॉट दे प्रिपेयर हियर. एक्टिंग में देखो, आपने कहीं शायद अगर बचपन में किया हो ड्रामेटिक्स इन योर स्कूल्स और कॉलेज, इवन इन द बॉलीवुड, एनीवेयर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेयरएवर, व्हेन द पीपल आर गिविंग ए टेक ऑन एक्टिंग पार्ट, कोई भी सीन होता है तो डायरेक्टर हमेशा कहता है पहले मेंटली एक बार इस सीन को रिहर्स करो, फिर कम एंड गिव द टेक. मेथड एक्टिंग. या मेंटली डू इट, देन गिव अ टेक देयर. सो व्हाट इज इट? दिस इज विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ माइंड. इनफैक्ट श्री भगवत गीता में भी है या गति सा गति भवा. सो व्हाट यू थिंक वो So अचीव you करते हो. reach. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि जैसो सेव्यो तैसो पाए. सो द थॉट्स यू कंसीव एंड बिलीव, यू अचीव दैट. बिल्कुल ठीक बात है. आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ के एक एक एरिया को डिफाइन किया. लर्निंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस हुई, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन. कितने सारे रिमाइंडर्स, कितने सारे थॉट्स थे इस वीडियो में. तो अब शायद एक राइट टाइम है कि आप पेपर पेन लो, अपनी लाइफ के 6 एरियाज के अंदर अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो. अगर आप डिटेल्ड गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरी ट्रेनिंग है. ये गुड मॉर्निंग जी, सभी को नमस्कार. क्या रीड किया, क्या सीखा इस वीडियो से? कितनी प्यारी बातें बताई. सबसे मेन बात जो थी वो क्या थी? द बुक्स यू रीड, द कंपनी यू कीप, जो आपको आने वाले फ्यूचर में आपको आगे लेके जाने वाली है. क्या था मतलब इसका? कि जो बुक्स आप पढ़ते हो और जो कंपनी आपकी है,
ये आपको आगे लेकर जाने वाली है लाइफ में। समझ रहे हैं बात मेरी? इसका मतलब क्या है कि आपकी संगति कैसी है, कैसे आप दोस्तों, कैसे आप बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ हैं, कैसे आपका सिस्टम है, या फिर कैसे आपका किताबें आप पढ़ते हैं उन बुक्स में से। लाइक मैं आपको एक दो बुक्स दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बुक्स पड़ी हुई हैं। माइंडसेट, ये चीजें पढ़ने से आप लाइफ में आगे जाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये बुक्स। बॉडी लैंग्वेज, लोक व्यवहार, सबसे जरूरी किताब। टाइम मैनेजमेंट, सर जी, टाइम, मैं जॉब करता हूँ साथ में फॉर एवर कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। द सबटाइटल आर्ट, समझ रहे हो? ये सारी बुक्स, ऐसी ऐसी बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो आप बताओ कैसे आप कामयाब नहीं हो सकते। बॉडी लैंग्वेज की किताब, लोक व्यवहार की किताब, ऐसी ऐसी बुक्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की किताब, जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। और सेकंड सबसे मेन चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे उसने बताया कि जब बच्चा होने वाला है तो माँ अपने कमरे में सुंदर से बच्चे की फोटो लगाती है ना। ड्रामा करना होता है, कोई एक्टर होता है, वो सबसे पहले उसको दिमाग में एक्टिंग करता है। तो ये सब गोल्स आपने क्या लिख लिए फॉर एवर करने के स्टार्ट करने के साथ, यहाँ पर आने के बाद कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपने गोल्स लिखे और अपने उनको अचीव किया। राइट, आपको साइड स्क्रीन पे बिल्कुल एक छोटी सी फोटो दिख रही होगी वंदना मैम की, और उस पे वंदना मैम ने क्या, कहाँ पे खड़े हैं, साथ में कार के साथ। अभी आप उनको सुनने को मिलेगा, बिल्कुल पुअर फैमिली से थी ये लड़की, और अपनी खुद की कार ले चुकी है। अपने गोल्स को इसने दिमाग में पहले से ही किसी टाइम पे लिखा था, है ना, और वो उसको पूरा किया। घर बना रही है अपना खुद का। ये सारी चीजें, बिल्कुल घर टूटा हुआ था ऐसा था, मतलब आप सोचो कि अभी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें कैसे पूरी हुई, जब आप गोल्स बनाते हो, और कैसी आपकी कंपनी है, किन दोस्तों के साथ आप रहते हो। अब आपने फॉर एवर शुरू करिए, आप फॉर एवर वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ जिनका कोई काम नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ रहोगे। ये मैटर करेगा। लाइफ में आगे बढ़ना है तो मनी माइंडेड और अच्छी तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों के साथ हमें रहना जरूरी होता है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP, फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म ये आपको मिला। पहले क्या चल रहा था कि आपने 99% मार्क्स ले लिए तो मेडिकल कर लो, 80% मार्क्स ले लिए तो नॉन मेडिकल कर लो, 60-70% मार्क्स ले लिए कॉमर्स कर लो, 40% मार्क्स लिए आर्ट्स कर लो। मतलब पहले हमारी जो संगति थी, जो हम पढ़ते थे, वो ये चीजें यहाँ पर लेके जा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें कर ली, उसके बाद आगे ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद आगे क्या करेंगे। जब किसी ने कह दिया जी कंप्यूटर कोर्स कर लो, किसी ने कर दिया MA कर लो, किसी ने कह दिया B.Ed कर लो, किसी ने कह दिया JBT कर लो। बस मतलब किसी ने कह दिया। हमेशा हम किसी के कहने पर चलें या फिर अपने मन पर चलें। यहाँ पर आज फॉर एवर आपके सामने है। आप यहाँ पर भी अगर आपने किसी ने कह दिया पर चल दिए ना, मतलब की बात यह है कि आप बस में बैठे हो, कंडक्टर आके पूछता है, हाँ भाई कहाँ जाना है, बस कहाँ जा रही है, ये जा रही है दिल्ली, दिल्ली ले चलो। मतलब कि हम आज तक इसी सीन पे चले हुए थे, किसी ने कह दिया ये कर ले तो वो कर लिया, किसी ने कह दिया वो कर ले तो वो कर लिया। यहाँ पर आज आपको डिसीजन लेना है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ये लाइफ मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। फॉर एवर को मैंने कितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ा। यहाँ पर कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने फॉर एवर देख ली पर लेकिन उसको डीपली स्टडी नहीं किया। आप डीपली स्टडी नहीं किया, क्यों?
क्यों? आप देखो, अगर आपने डीपली स्टडी किया होता तो इस महीने आप फॉरएवर से अगले महीने 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते थे। मैं बताता हूँ कैसे। आपने डीपली स्टडी किया होता तो आप फुल फॉरएवर की नॉलेज लेके बैठे होते। आपने डीपली स्टडी नहीं किया, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में फुल नॉलेज नहीं ली। ये सारी चीजें क्यों? आप सोचो, आप एक कॉलेज में पढ़ते हो, आप वहां पर सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हो, पूरी करने के लिए। पढ़ते कब है हम? आखिरी के 2 दिनों में, पेपर जब आता है, पेपर आप आखिरी के 2 दिनों में पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। इट मीन्स आप 2 दिन के अंदर सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आपने फॉर एवर के बारे में क्यों नहीं पढ़ा 2 दिन के अंदर? फॉर एवर की एक एक चीज की नॉलेज क्यों नहीं ली कि फॉर एवर के कितने होटल थे? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास 80 रिजॉर्ट्स थे। आप ये समझो कि एक रिजॉर्ट में 5 स्टार में एक रूम कितने का बनता है। आपको मैं समझाता हूँ फॉर एवर कितनी बड़ी है। एक 5 स्टार का एक रूम जिसके अंदर बेड होता है लाखों रुपए का, उसके गद्दे लाखों रुपए के होते हैं, उसके कम जो कर्टेन्स होते हैं जिनको हम पर्दे बोलते हैं, वो रिमोट से खुलते हैं। आप एक आईपैड दे देते हैं, उसी से पर्दे खुल रहे हैं। उस आईपैड से ही आप अपनी लाइटें चला सकते हो रूम की, वॉशरूम की। उस आईपैड से ही आप खाने का ऑर्डर दे सकते हो। उस आईपैड से ही बंदा जब खाना लेके आएगा, आप अपना रूम अनलॉक कर सकते हो बेड पे बैठे बैठे। उठ के जाने की जरूरत नहीं है। कितना सिस्टम होता है अंदर 5 स्टार का। एक उसमें जकूजी लगा होता है जिसमें पानी आपको मसाज कर रहा होता है, कंप्यूटराइज जकूजी होता है, बाथ टब नहीं होता। लेटना है उसमें, पानी मसाज कर रहा है कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ, कहाँ कहाँ पे मसाज चाहिए। वो लाखों रुपए का वो होता है। एक रूम मतलब 1 करोड़ रुपए में भी अगर तैयार हो रहा है, तो एक 5 स्टार के अंदर 1,000 रूम होते हैं। 1,000 रूम्स होते हैं 5 स्टार के अंदर। तो आप सोचो कि एक रूम 1 करोड़ का, तो 1,000 रूम 1,000 करोड़ रुपए के हो गए। और फॉर एवर के पास 80 रिजॉर्ट्स, 80,000 करोड़ रुपए के तो सिर्फ होटल्स थे। और ये तो आपको मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, रूम रूम का। वहां पे जमीन भी ली होगी जहां पर वो होटल बना होगा, वो लाखों करोड़ों की वो होगी। बीच में रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं। 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी थी सिर्फ इसकी, होटल्स की। आप अगर जमीनें देखो जहां पर एलोवेरा आपको बताया गया है, 8500 एकड़, 8,000 किले, 8,000 एकड़, 8,500 एकड़ लैंड है फॉर एवर के पास। आपकी होश उड़ जाएंगे सोच के कि कितनी जमीन होगी। हम जैसे फिल्मों में बोलते थे ना, दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक सारी जमीन हमारी है। वो वाला सिस्टम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। 4,000 शोरूम्स फॉर एवर के खुद के हैं। कनाडा में फॉर एवर का शोरूम है, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एवर के शोरूम है, यूएसए में फॉर एवर के शोरूम है, इंग्लैंड में फॉर एवर के शोरूम है, दुबई में फॉर एवर के शोरूम है, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एवर के शोरूम है, चाइना में फॉर एवर के शोरूम है, मलेशिया में फॉर एवर के शोरूम है, सिंगापुर में फॉर एवर के शोरूम है। 4,000 शोरूम फॉर एवर के खुद के हैं। एक शोरूम की कीमत ही लगा लो कितनी होती होगी, समझ रहे हो? एक आपके यहाँ शहर के सबसे महंगी जगह पर अगर आपका शोरूम हो, सोचो कितनी कीमत होगी। यहाँ इंडिया का जो मेन शोरूम है फॉर एवर का, इंडिया की सबसे महंगी जगह पर है, बांद्रा हिल रोड पे। सबसे महंगी जगह पर जहाँ पर मन्नत है शाहरुख खान का, तो वो सबसे महंगी जगह पर फॉर एवर का शोरूम है। तो आप अंडरस्टैंड करो कि आप किस कंपनी का पार्ट बन रहे हो, कितनी बड़ी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। मल्टीनेशनल दुनिया की सबसे आईएनसी फॉर्च्यून 500 की जो लिस्टिंग निकलती है, जैसे एक कंपनी ने ये बुक बनाई है, किसी कंपनी ने ये फाइल बनाई हुई है, फैक्ट्री में बन रही है, किसी फैक्ट्री में सुई बन रही है, किसी फैक्ट्री में धागा बन रहा है, किसी फैक्ट्री में एमडीएच मसाला बन रहा है, किसी फैक्ट्री में नमक बन रहा है। हर कितने सारी चीजें बन रही हैं। लाखों करोड़ों नाम की कंपनियां हैं। क्या कर रही हैं वो? कुछ ना कुछ बना रही हैं। पर टॉप की कंपनी का नाम किसने कौन सी का सुना इंडिया में आपने? रिलायंस, है ना, टाटा। वैसे दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज की लिस्टेड निकली थी, उसमें फॉरएवर 6th रैंक पर आई हुई है अमेरिका में। समझ रहे हो? तो फॉरएवर क्या है? दुनिया फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 6 रैंक पर फॉरएवर आई पूरी दुनिया में। अरबों कंपनियों में से, अरबों कंपनी अलग अलग चीजें बनाती हैं, खरबों। तो ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि फॉरएवर क्या है। एलोवेरा क्या चाहिए फॉरएवर को? एलोवेरा फॉरएवर का चाहिए लोगों को। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर वाले मरीज, और इंडिया कैपिटल बन चुकी है पूरी दुनिया की कैंसर की। आप सोचो जो बंदा बीमार हुआ है, क्या वो बचपन में बीमार था छोटे होते? उसको ब्रेस्ट कैंसर था, उसको लीवर कैंसर था, उसको भी एकदम से निकल आया। तो हम जो खाना खा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हमें भी नहीं निकलेगा? 8-10 लाख रुपए लगाने से बचने के लिए हमें एलोवेरा पीना ही पड़ेगा। ये मजबूरी बनेगी आपकी आने वाले टाइम में, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो एलोवेरा हर आदमी हर घर के अंदर होगा आने वाले टाइम में, देखना आप।
समझ रहे हो? जहां पर भी आदमी चाय दूध पीता है वहां पर फ्रिज में एलोवेरा रखा मिलेगा आपको। ये चीज मेरे को 2011 के अंदर समझ में आ गई थी। मैं जॉब करता होता था, 60-70 हजार रुपये मैं सैलरी लेता होता था। मतलब 15 साल पहले मैं 60-70 हजार कमा रहा था महीने का। मतलब आज लाख रुपया लगा लो आप। समझ रहे हो? उसको छोड़ के मैंने फॉर एवर किया था, ये डिसीजन लिया था, और यहाँ पर आके गोल्स बनाए। गोल्स बना के क्या क्या चीजें अचीव करी आप सोच ही नहीं सकते। अब एलोवेरा का मेरे को समझ में आ गया। मैंने अपने घर से उस टाइम ना ये जूम ऐप थी जैसे आप बैठे बैठे ट्रेनिंग लगा रहे हो। मैं जाता था 200 किलोमीटर किसी से सुनने के लिए ये वाली ट्रेनिंग ऐसी ऐसी भी फॉर एवर क्या है कैसे गोल्स बनते हैं क्या क्या होता है, ये चीज़ें सीखी, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए मुझे। ये मैंने जाके सीखा जाके। फिर वहां से सीखने के बाद फॉर एवर के एलोवेरा के बारे में जयपुर चला गया समझाने के लिए, चंडीगढ़ से 500 किलोमीटर दूर। वहां पे मेरा एक कॉलेज का लड़का मिला था, वो कहता सर जयपुर में मेरा भाई है उसको समझा दो। चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ता था लड़का, उसको समझाया। उसने एलोवेरा अपने मम्मी पापा के लिए लिया। जो कॉलेज वाला यहाँ चंडीगढ़ वाला लड़का था उसको 500 रुपये आए। उसने 500 रुपये 500 रुपये देख के कहता सर और बताऊंगा तो और। मैं कहा बिल्कुल, फॉर एवर की कहीं ऐड नहीं है, कहीं पे दुकान ही नहीं है फॉर एवर की। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? कहीं पे ऐड नहीं कर रही फॉर एवर, ना ही कहीं दुकान है पूरे इंडिया के अंदर। शोरूम्स हैं 20-21 पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में बस। कितनी बड़ी स्टेट है एमपी, वहाँ पे सिर्फ इंदौर में शोरूम है। कितनी बड़ी स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे सिर्फ जयपुर में शोरूम है। समझ रहे हो? हर जगह पे हर गांव गांव के अंदर एलोवेरा की जरूरत है। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पे कॉलेज के लड़कों को बताया मैंने, वो यहाँ जयपुर में आके पढ़ते होते थे कॉलेजों में। उन्होंने क्या अपने अपने गांव के एरिया के अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब कॉलेज वाले लड़कों को पैसा आया तो उन्होंने और ज्यादा तगड़े तरीके से बताना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले तो लिस्टिंग बनाई कि मैं किस किस को बताऊंगा। किसी ने कॉलेज में मेरे पास पढ़ता था, कोई हिमाचल से था, तो मैंने उसको बताया कि भाई तो हिमाचल में गांव गांव के अंदर बीमारी फैल रही है, एलोवेरा चाहिए हर बंदे को। और तू वहां पर अगर किसी को बताएगा, वो भी अगर काम करना चाहता है ना, तो उसके पैसे भी तेरे को आएंगे। वो अपने लिए पैसे कमाएगा, उसके पैसे तेरे को भी आएंगे। ऐसे करते करते लड़कियां लड़कियां जा जाके गांव गांव में मीटिंग्स करती थी, अपनी सहेलियों को बताती थी। और उन्होंने जब उनको बताया तो मैंने उनको सिखाया पहले। जब मैं जाके बताता था उस बंदे को बिल्कुल क्लियर हो जाता था। अभी आप मेरी ट्रेनिंग लगाना प्रोडक्ट्स की, बंदा कहता मैं रात को मर ही ना जाऊं कहीं एलोवेरा नहीं पिया तो ये चीजें जब मैं ऐसी ऐसी ट्रेनिंग से आपको सिखा दूंगा, और ना आप किसी को कहोगे भी ले, बेचना भी नहीं हमने। सिर्फ क्या किया हमने, लिस्ट बनाई कितने सारे लोग हैं बीमार हैं, कोई मोटा है आपकी नज़र में, कोई आपका टीचर होगा, कोई कुछ होगा। सिर्फ बैठ के एक सवाल पूछा, आपको पता जी बीमारी कहाँ से शुरू होती है? एक सवाल पूछा उनसे, उनको नहीं पता। उनको बोलना फिर जो चीज़ें मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा प्रोडक्ट्स में, भी एलोवेरा चाहिए। हर आदमी के पेट में जहर होता है। आप केला खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। आपने दवाई खाई कहाँ खाई? पेट में। आपने शादी का खाना खाया आज से 20 साल में कितनी बार, वो सब कहाँ गया? पेट में। आपने कितनी बार समोसा खाया, वो कहाँ गए? पेट में। आपने हर चीज पेट में डाली है आज तक 20 साल में, कितना कुछ खा खा के पेट काला हो चुका है। और वहीं से कैंसर निकलता है आगे फिर। किसी को कुछ होता कि किसी को जो, एलोवेरा पीना बहुत ज्यादा मस्ट है। ऐसी ऐसी चीजें जब मैं उसको क्लियर करता हूँ, नसों के अंदर तक जा चुका है ये। और एकदम सोए सोए बंदा बोलता ना यार अच्छा भला सोया था सुबह उठा ही नहीं, ये चीजें। तो जब ये सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी, तो वो पर्सन कहते हैं एलोवेरा चाहिए। तो वो जो गांव की लड़की कॉलेज में पढ़ती थी लड़की, उसको 5,000 रुपये आए। अब उसके फ्रेंड्स पागल हो गए, उन्होंने भी अलग अलग हिमाचल के थे, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स से मेरे को मिलवाया। जब उनको 5-5 हज़ार रुपये आया, इस लड़की को कितना आया? 15-20 हज़ार रुपये आया। करते 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 आज लाइफ चेंज हो चुकी है। और कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सबसे पहले लिस्ट बनाई, 20-50 लोगों को बताया, उसमें से 20 लोगों ने एक एक एलोवेरा भी ले लिया। इनका फर्स्ट लेवल हुआ 2cc। वो 2cc मैंने इनको कहा था कि लाइफ में एक बार करना। 2cc करने से क्या हुआ होता है कि आपकी 3 प्रकार की इनकम शुरू हो जाती है। अब वो जो हिमाचल में इसके ये तो चंडीगढ़ रहती थी, हिमाचल में जो इनके फ्रेंड्स थे लड़की के, वो हिमाचल वालों ने अपने फ्रेंड्स को बताया। और जब उनको बताया तो इनको पैसे आए। अब एक लड़की थी जो हिमाचल की ही थी, ठीक है, उसने अपने फ्रेंड से मेरे को मिलवाया, या अपने सीनियर्स के, अपने सीनियर से उसने उसको मिलवाया। उसका सीनियर था लक्ष्मण, जो मेरे यहाँ पे पढ़ता था यहाँ पर अपना सीयू के अंदर चंडीगढ़ में। उसको मैंने जब समझाया, उसने अपने हिमाचल में जाके उस लड़की को बताया। उस लड़की ने आगे
जब फ्रेंड्स मिलवाया, हमने मीटिंग करी लक्ष्मण ने, मैंने जा जाके वहां पर, तो क्या हुआ, उस लड़की को पैसे आए। कैसे आए? इसने लिस्ट बनाई कि मैं पहले तो 15-20 लोगों को एक एक एलोवेरा ये यूज करवाती हूँ। ठीक है। और उसके बाद तू इसी करने से क्या होगा कि अब अगली बार सर आएंगे ना, जब किसी से मिलवाएंगे, तो क्या होगा कि वो अगर काम करेगा, अपने लिए काम करेगा, वो यूज भी करेगा ना, तो उसके पैसे मेरे को आएंगे, और मेरे पैसे देख के मेरी फ्रेंड्स पागल हो जाएंगी। सेकंड इनकम, 5% कैशबैक भी आएगा, वो भी एक इनकम में जुड़ जाएगा। थर्ड इनकम, यही एलोवेरा आपको अप टू 30% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाएगा। एक बोतल में 500 रुपये भी बचना शुरू हो गया। पूरे दिन में, सारे दिन में किसी को हाल, क्या हाल है पूछते रहते हैं, क्या हाल है, उसको इतना पूछना, तेरे को पता 20 साल में कितना कुछ खाया, अंदर काला हो रखा है। एलोवेरा के बारे में जब मैं समझाऊंगा, वो पागल हो जाएगा। आपको भी ऐसा सिखा दूंगा कि बंदा पागल हो जाए ना। मैंने उसको कहा, ले, सिर्फ हाल है पूछा था, 30 दिन में एक एक एलोवेरा भी दिया, तो 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये बनता है। अगर आप सीरियस हो यहाँ पर, अगर आपने फॉरएवर को देखा था पहले दिन जब आप आए थे फॉरएवर करने के लिए, तो पहले दिन में आपका क्या दिमाग था कि यार साइड बाय साइड कुछ पैसे कमा लेता हूँ। वो कमा सकते हो, ये चीज़ें सीखनी होंगी आपको मेरे से बैठ के बस। अब आप सीखोगे तो आप इतना कुछ सीख जाओगे कि अब 15,000 रुपये नहीं, आप पता नहीं कितना कुछ कमाना शुरू कर सकते हो। समझ लो। आप देखो कि इन्होंने कितना कमाना शुरू किया। मैं वेलकम करता हूँ वंदना मैम, वेलकम आपका। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स हमें सुन रहे हैं। जी सर। वंदना मैम इज फ्रॉम हिमाचल। इन्होंने बिजनेस को शुरू किया और ये बुक्स रीड करी, जो मैंने बताया, गोल्स बनाए अपने, कंपनी चेंज करी, फ्रेंड्स जो थे, जो काम के फ्रेंड्स नहीं थे वो चेंज किए, और आज लाइफ बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। कितनी कैसी लाइफ बन चुकी है। मैम सारे आपको देखने सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्लीज थोड़ा गाइड करिए सभी को कि कैसे कैसे लाइफ आपकी चेंज हुई, और आगे कैसे 2CC किया आपने, कैसे कैसे क्या क्या किया। देन ओके गाइड। सर। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी गाइडेंस की वजह से, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही आज जो भी मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और सीनियर की वजह से ही हो पाई है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत ब्लेस्ड हैं वो लोग जो आज आपकी ये ट्रेनिंग लगाने का उनको मौका मिल रहा है। जैसा कि सर ने बताया दोस्तों, मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, और हिमाचल के भी एकदम ऐसे छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। आप जैसे इस मीटिंग के अंदर मैं बहुत, मतलब ऑल ओवर इंडिया भर से लोग हमें अभी सुन रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग जैसे कि हिमाचल घूमने आते हैं, तो पहाड़ हमें अच्छे लगते हैं, है ना, बर्फ अच्छी लगती है, बट वहां की जो लाइफ होती है ना, वो इतनी इजी नहीं होती है वहां की लाइफ, है ना। मतलब आप समझ लो बस बस गाड़ियों की भी उतनी सुविधा नहीं होती। अगर मैं बताऊं आपको, बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो 5 से 6 किलोमीटर डेली हमें पैदल स्कूल तक जाना पड़ता था, और डेली स्कूल के बाद 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर भी आना होता था, है ना। तो मतलब ऐसी टफ सिचुएशंस होती हैं, पहाड़ों की लाइफ इजी नहीं होती है ना। और मैं तो एकदम ही एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था, देखो बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे, है ना, कभी देखा ही नहीं, बड़ी गाड़ियां नहीं देखी, घर नहीं देखे बहुत बड़े बड़े, है ना। तो लगता था कि बस इतनी कर ही है जिंदगी, है ना। बट घर की सिचुएशन अगर मैं बताऊं आपको, तो बहुत अच्छी नहीं थी मेरे घर के कंडीशन, है ना। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगी अपनी फैमिली से, तो ये मेरे घर के कंडीशन थे। आप समझ लो, ये जो घर आप देख रहे हो, इसमें 4 कमरे हैं, 2 मेरे ताया ताई के थे, 2 मेरे मम्मा पापा के, मतलब हमारे थे। और हम इन 2 कमरों में रहने वाले 9 लोग हुआ करते थे। मेरे दादा दादी, मम्मा पापा, 5 हम भाई बहन, 4 मेरी बहनें हैं, और एक मेरा भाई है। तो आप इमेजिन करो कि 2 कमरों के अंदर में 9 लोग रह रहे हैं, खाना पीना एवरीथिंग हम ही नहीं 2 कमरों में कर रहे थे, है ना। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छी कोई जॉब करते थे। मेरे फादर कोई जॉब नहीं करते थे, ना कोई सरकारी ना कोई प्राइवेट, ऐसी मजदूरी वगैरह, लेबर वगैरह का काम किया करते थे, है ना। तो बड़ी मुश्किल से आप समझ लो घर चलता था हमारा, है ना। अब आप समझ लो कि एक बंदा कमाने वाला है इस घर में, और 9 लोग खाने वाले हैं,
तो मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था, मतलब है ना। तो हम देखते थे, बहुत छोटे थे तो यार ज्यादा समझ आती नहीं थी चीजें, है ना। तो पापा तो करते ही करते थे काम, बट ना मम्मी भी साथ में काम करती होती थी, है ना। पहले सुबह उठकर, जैसे हमारे ना खेती भी होती है थोड़ी बहुत, पशु वगैरह भी रखे होते थे, तो मम्मी सब करेंगी खेतों का काम, पशुओं का, हमें तैयार करके स्कूल भेजेंगी, खाना पीना, मतलब 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मम्मी ना काम करेंगी। और एकदम जैसे मशीन होती है ना कि बिना रुके तुम बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो बचपन में तो ज्यादा समझ नहीं आता था, बट जब मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में आई ना, तो मेरे को समझ आना स्टार्ट हुई घर की सिचुएशंस, कि यार हमारे घर के हालात अच्छे नहीं है। आप मे बी आपको यकीन ना हो इस चीज पे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था मेरी फैमिली में कि हमारे पास में ना, जैसे सब्जी हमारे घर में नहीं बनती थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे, दाल हमारे घर में नहीं बनती थी क्योंकि दाल खरीदने का पैसा नहीं होता था, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसे वाले सिचुएशंस थे घर में, है ना। तो हुआ क्या कि चलो जैसे तैसे हमें सरकारी स्कूल में डाला था पढ़ाई करने के लिए, है ना। और सरकारी स्कूल में भी देखो 8th क्लास तक तो बिल्कुल फ्री होता है, आपका स्टडी फ्री होता है ना। खाना भी स्कूल में मिल जाता है, यूनिफॉर्म, किताबें सब मिलती हैं। जब मैंने अपना 8th क्लास कंप्लीट किया था और 9th मैंने गई थी, तो वहां पे ना 21 रुपए फीस लग रही थी सरकारी स्कूल में ही, है ना। तो मेरे फादर ने पता क्या बोला था, 9th जब मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि पैसा लगा उस साल, है ना। तो मेरे फादर ने बोला कि बस हो गया, इतना ही पढ़ाना है, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अब हम नहीं पढ़ा सकते हैं आगे, तो 2-3 साल इनको घर का काम वगैरह सिखाओ और फिर लड़का वगैरह देख के इनकी क्या कर देंगे, शादी करा देंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो चीज मैं अभी बोल रही हूँ ना, यहाँ से आप एक चीज को इमेजिन करना कि कैसा माइंडसेट होगा मेरी फैमिली का, है ना। और मैं कैसे गांव से या कैसे कल्चर से बिलोंग करती होंगी, कि जहां पे बस यही कि 9th पढ़ा दिया तो बहुत बड़ा हो गया, अब नहीं, अब बस हो गया, है ना। तो मैंने ना बहुत जिद करी थी अपने मम्मी पापा के पास में कि नहीं, पापा से तो बात ही, मतलब डरते इतना ज्यादा थे ना कि कभी बात ही नहीं कर पाते थे खुल के। पर मैंने मम्मी से बड़ी जिद करी कि नहीं मम्मी, मेरे को आगे पढ़ाई करना है ना। तो घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मम्मी ने पता मुझे क्या किया कि मेरे को नाना नानी के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। तो मैंने अपनी 10th +1 2 मतलब 3 क्लास मैंने अपनी नाना नानी के घर में कंप्लीट करी, उनके साथ मैंने रहती थी, मतलब, है ना। तो 12th जब हो गया, तो 12th के बाद तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, कि अब तो बस 1-2 साल में ही हमारी शादी हो जाएगी, है ना। पर उस टाइम पे ना मेरे जो बड़े वाले सिस्टर थे, उन्होंने एक एंट्रांस दिया था, इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, तो उनका ना सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। तो मम्मी उस टाइम पे घर वालों को मतलब मम्मी तो चाहती थी कि दीदी को भेजे इंजीनियरिंग करने के लिए, पर दादा दादी और पापा अलाउ नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं था यार। मेन चीज जो है ना, आज आप अपने घर में देखो, अपनी फैमिली में देखो, 99% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो एक ही वजह से है, वो है पैसे की कमी की वजह से। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत पैसा है हमारे पास में, तब घर में लड़ाई झगड़े ऐसे हो रहे हैं, अदरवाइज तो भाई पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिलीज में, है ना। तो दीदी ने जिद किया कि नहीं मम्मी, मैं इतनी मुश्किल से मेरा सिलेक्शन हुआ है, प्लीज मेरे को जाने दो पढ़ने के लिए, है ना। और मैं भी 12th करके निकल गई थी, तो अब दीदी ने जिद किया तो मैंने भी किया, अगर दीदी जाएंगी तो मेरे को भी पढ़ाओ फिर, है ना। पर मेन दिक्कत क्या थी कि भैया पैसा ही नहीं था हमारे पास में। तो अब घर वाले, जैसे दादा दादी अब घर में बड़े होते हैं ना, तो ज्यादातर तो उन्हीं की सुनी जाती है घर में। तो दादा दादी का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बस अब शादी करा देंगे। अब शादी के लिए भी तो भैया पैसा चाहिए होता है, पैसा तो है ही नहीं। तो दादा दादी पता क्या बोलते थे कि उधार ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, है ना, किसी से तो शादियां करवाएंगे। तो हमने अपनी मदर को बैठ के यही समझाया था कि मम्मी, जो पैसा आप हमारी शादी के लिए लेंगे, है ना, वही पैसा अगर आप हमारी पढ़ाई पे थोड़ा सा लगा दोगे ना, तो हम कल दिन को जॉब करेंगे, आपका वो कर्जा भी उतार देंगे, अपनी शादी के लिए भी खुद पैसा जोड़ेंगे, ताकि आपको क्या ना करना पड़े,
आपको प्रॉब्लम ना हो। और हम 4 सिस्टर्स बड़ी हैं, मेरा भाई बहुत छोटा है, मेरे से 10 साल छोटा है मेरा भाई। तो कहीं ना कहीं अपने भाई के ऊपर भी हमें ऐसे लगता था कि यार अगर हमारे शादी के लिए ये लोन उठाएंगे या कर्जा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे ना, तो उसमें दिक्कत हमारे भाई को होगी। जब वो बेचारा 17-18 साल का होगा तो उसके ऊपर में तो 20-25 लाख का लोन चढ़ गया होगा, है ना, या कर्जा होगा उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हमने उस टाइम पे सोची। तो मेरी मम्मी तो मान गई कि हाँ ठीक है, भेज देंगे पढ़ने। पर मेन दिक्कत थी पैसा। अब घर वाले जो हैं, दादा दादी ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं, हम तो हेल्प नहीं करने वाले हैं। और ऊपर से मम्मी को भी ताने सुनने को मिलते थे कि तेरी बेटियां तो अब जमीनें बिकवा देंगी हमारी, है ना, घर बिकवा देंगी। होता है यार, सबकी फैमिली में ये सारी चीजें होती है। सेम मेरी फैमिली में भी ये चीजें हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने नाना नानी की हेल्प ली और बैंक से 5 लाख का लोन उठाया था हमारी पढ़ाई के लिए। एंड मैं कैसे आपको ये चीज बताऊं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि लड़कियों के लिए लोन उठा के उनसे पढ़ाई करवाई जा रही है। तो मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था ना, तो मुझे ऐसे लगता था मैंने अपनी पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं जा रही हूँ। जब मैंने घर से मतलब बाहर मूव किया था, शहर में हम पढ़ने गए थे, है ना, तो रेगुलर मतलब ट्रेवल नहीं कर सकते थे गांव से शहर 100-150 किलोमीटर दूर था। तो हम 100 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए चले गए, है ना, रूम लेके वहां पे रहे। अब जब घर से निकली थी तो बड़े बड़े ड्रीम लेके निकली थी कि यार अब घर के सिचुएशंस को अच्छा करूंगी, भाई बहन का सपोर्ट करूंगी, और मम्मी पापा को ना ये जो मतलब गरीबी वाला दलदल है ना, इससे मेरे को बाहर निकालना है ना। तो 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। मेरी दीदी ने इंजीनियरिंग चूज किया। और मैं सच बताऊं तो यार मैं उतनी भी ज्यादा मतलब पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मतलब मीडियोकर जैसी स्टूडेंट थी। और मैंने बीए चूज किया, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि मुझे क्या करना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है ना। अब टीचिंग लाइन में जाना है तो मेरे को पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर मेरे को एमए, फिर बीएड, है ना, फिर मैं टेट का टेस्ट दूंगी, फिर उसके बाद मैं कमीशन दूंगी, देन मैं क्या बनूंगी, टीचर बनूंगी। तो पूरा एक प्लानिंग था मेरे माइंड में। बट जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ ना, अब मेरी मम्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बेटा अब मैं आगे सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई तू गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर ले, एक कर साल का तेरे को टाइम देंगे, है ना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को मत बोलना, फिर तो शादी करा देंगे, अब तो मेरी भी नहीं चलने वाली है ना। और अब तो तू अकेली नहीं है, अभी तेरे भाई बहन है, उनको भी तो थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ेगा आगे, है ना। तो मैं उस टाइम पे इतना मतलब डिप्रेस्ड फील कर रही थी ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, डिप्रेशन या डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग। लिटरली 2017 जुलाई से लेकर 2018 तक का जो मेरी लाइफ में वो 5-7 महीने का टाइम था ना, वो एकदम वैसा वाला टाइम है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू ऐसा कर, रूम छोड़ दे और तू वापस घर आ जा। तो मेरे को यही चीज था कि यार अगर मैं घर वापस चली गई ना, तो वापस जाऊंगी तो फिर वहीं पे पहुंच जाऊंगी मैं, तो घर में पढ़ाई तो होती ही नहीं है घर में, है ना, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया, मेरे को घर वालों ने कोई परमिशन नहीं दी उस चीज की, मैंने खुद से ही डिसाइड किया कि मैं घर तो नहीं जाऊंगी, यहीं पे कुछ ना कुछ काम करूंगी, अपने रूम का खर्चा वगैरह निकालूंगी, ताकि घर वाले मेरे को प्रेशराइज ना करें कि घर वापिस आ जा, राइट। तो मैंने क्या किया, जॉब ढूंढना चालू कर दी। अब मैं ना एकदम ऐसे छोटे से शहर से बिलोंग करती थी कि वहां पे कोई जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल था। वहां पे जैसे कि कपड़े की दुकानें हो गई, किराने की दुकानें, कोई बड़े बड़े मॉल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं था, है ना। हिमाचल में आपने एक जगह सुनी होगी मंडी सुंदरनगर, तो सुंदरनगर वो एक छोटा सा ही शहर है। तो मेरे को वहां पे काम मिला। काम क्या मिला, एक कपड़े की दुकान में मेरे को काम मिला। अच्छा, जरूरत थी मेरे को, तो मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए वही काम पकड़ लिया और मैंने करना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन वगैरह छोटा मोटा वो भी कर रही थी, बट उसमें तो 1500 से 2000 ही बनता था, तो रूम का रेंट भी नहीं निकल पाता था अच्छे से। तो मैंने क्या किया, वो 6000 का जॉब चूज कर लिया कि चलो करती हूँ, ठीक है। 5-7 मंथ तक वो भी किया। तो उस टाइम पीरियड में ना मेरे को एक चीज समझ में आई कि बंदना, जो तू सोच के आई थी ना और जो तू कर रही है ना, वो तो एकदम मैच ही नहीं कर रहा है। और अगर तू यही करती रही ना, तू जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएगी, है ना। देखो मैं सच बताऊं ना यार, मेरे बहुत बड़े लाखों करोड़ों वाले तो ड्रीम ही नहीं थे। मेरा ड्रीम बस इतना सा था कि अगर मैं 15-20 हजार भी कमाऊंगी, है ना, हर महीने अगर 5 या 10 हजार की भी
सेविंग करूंगी ना, तो मैं एक साल में 60, 70, 80 हजार की सेविंग करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा के वो लोन चुकाने में हेल्प करूंगी, अपनी शादी के लिए पैसा जोड़ूंगी ताकि उनको कर्जा ना लेना पड़े हमारी शादी के लिए, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसी मतलब मेरे माइंड में चीजें थी, है ना। तो हुआ क्या कि अब 5-6 महीने में काम करके देख लिया, एक चवन्नी की मेरे पास में सेविंग नहीं थी। मेरे को ये समझ में आया कि ये करने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने बोला यार चंडीगढ़ साइड जाती हूँ या बद्दी साइड जाती हूँ, वहां पे कोई कंपनी वगैरह में काम मिल जाएगा, 15 हजार की तो एटलीस्ट जॉब मिल ही जाएगी मुझे, है ना। पर वहां तक जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा आपके पास में। वो मैंने क्या किया, मैंने वो कपड़े का स्टोर वाला जो काम था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा यार 15-20 हजार का जुगाड़ करती हूँ, चंडीगढ़ जाऊंगी और वहां पे कोई काम ढूंढूंगी और वहां पे काम करूंगी। अब हुआ क्या, बाई चांस, देखो आप गॉड को मानते हो ना, जिस भी रिलीजन से हो, गॉड को सारे ही लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो सुपर वाले की मर्जी की वजह से ही हो रहा है। वो सुपर वाले की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता तक, हम एक एक्स्ट्रा सांस तक भी नहीं ले सकते, है ना। तो मुझे लगता है कि वो सारी एक प्लानिंग थी उस ऊपर वाले की, कि मेरे को इस काम में उन्होंने लेके आना था। और हुआ क्या कि मैंने जैसे ही वो जॉब छोड़ा तो मैं वही जुगाड़ कर रही थी कि चंडीगढ़ कैसे जाऊं, मेरे को कहीं से पैसा मिल जाए, बस 15 से 20 हजार। और बाई चांस मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे को इन सर से मिलने का मौका मिला, वो भी हिमाचल में ही, है ना। लक्ष्मण सर, जो कि बेसिकली ये वेस्ट बंगाल से हैं, चंडीगढ़ से इन्होंने स्टडी किया हुआ है अपना, और ये हिमाचल में आके इसी फॉरएवर के कॉन्सेप्ट के ऊपर में कुछ लोगों के साथ में काम कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा नीड थी इस काम की, तो सर ने मुझे काम समझाया। फर्स्ट टाइम तो मैं सच बताऊं, मेरे को ज्यादा समझ कुछ भी नहीं आया, बट हाँ एक चीज मेरे को समझ में आई कि अगर मैं यहाँ पे काम करूंगी तो शायद इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम को करके बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट अपनी लाइफ में करी है ना। अगर ये कर सकते हैं तो एक बार यार एटलीस्ट मेरे को ट्राई तो करना चाहिए। और मैं लाखों करोड़ों सोच के आई ही नहीं थी, ठीक है। मैं 6 हजार की जॉब करती थी, मैं सिर्फ 10 और 15 हजार की सोच लेके मैंने एंटर किया था इस काम को। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 5-10 दिन अच्छे से ट्रेनिंग ली, मेरे को बढ़िया लगा। कंपनी का प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। ये एक चीज मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना एक ही चीज होती है कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो मेरे को समझ में आ गया कि यार फ्रॉड वाली तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर में। सिंपल सी बात है यार, कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। मान के चलो आप किसी भी शहर में हो या जहां पे भी आप रहते हो, आपने बिजनेस करना है ना। तो बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ ही तो करोगे ना आप, है ना। आपने 50 हजार लगा के एक दुकान खरीद ली अपने शहर में, है ना, और वहां पे टेबल चेयर लगा के बैठ गए। बंदे आपके पास में आ रहे हैं पर देख रहे हैं खाली है दुकान तो आपकी, तो आप क्या करोगे, 10-15-20 लाख का कपड़ा रखोगे, है ना, या जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो आप रखोगे, है ना। मान के चलो कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा तो रखोगे ना उस दुकान के अंदर में आप, है ना। अब दुकान मतलब अब कपड़ा रखा, कोई आ रहा है तो वो क्या करेगा, देखेगा, जो उसको पसंद आएगा वो लेगा। मेरी दुकान है, मैंने उसको कपड़ा दिया, बंदे ने मेरे को पैसा दिया, दैट इज द बिजनेस ना। यही तो बिजनेस होता है ना। तो मेरे को समझ में फॉरएवर में क्या आया कि ये भी है तो सेम ही है, बट कंपनी यहाँ पे हमें एक चीज बोल रही है कि ना तो तुम्हें 50 हजार लगा के ना तो तुम्हें कोई दुकान खोलनी है, क्योंकि कंपनी के शोरूम खुद के हैं ऑलरेडी, पूरे इंडिया भर में कंपनी के 20-21 ऑफिस हैं ऑलरेडी, है ना। कंपनी बोल रही है तुम्हें लाखों का नहीं करोड़ों का कोई स्टॉक भी तुमको बाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब बहुत ही मतलब, अब जैसे मेरे को कोई काम करना है ना, तो मेरे को बिजनेस करना है, तो मेरे को कपड़े का, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, मैंने 20 लाख का माल लेके आना है किसी से, कोई फैक्ट्री से उठाना है मेरे को 20 लाख का सामान, है ना। तो मैं क्या करूंगी, एकदम से ही लेके आ जाऊंगी 20-25 लाख का सामान, या पहले क्या करूंगी 20-25 हजार का सामान लेके आऊंगी, उसको यूज करूंगी, यार ये अच्छा भी है, ये कपड़े की क्वालिटी अच्छी भी है, या एक बार पहन के बेकार तो नहीं हो जाएगा, धोके इसका कलर तो नहीं निकल जाएगा। तो होता है ना एक तरीके से डेमो के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को यूज करते हैं सबसे पहले। तो कंपनी आपको क्या बोलती है कि अभी
हम यहाँ पे कस्टमर है कंपनी के। जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस में होते हो तो आपने मार्केटिंग प्लान को समझा होगा, आप लाइक क्या हो, कंपनी के कस्टमर हो। कंपनी बोलती है कि देखो आप कस्टमर बन के भी रह सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो काम करने में तो आप हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो। पर उसमें कंपनी ने एक छोटी सी कंडीशन रख दी कि भाई अगर आपने हमारे साथ में काम करना है तो पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव किस चीज पे करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में। तो कंपनी बोलती है कि आपने 15 से 20 प्रोडक्ट लिए, सेल्फ यूज किए, आपको अच्छा लगा, देन आप हमारे साथ में आगे को क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, है ना। और ये छोटा सा एक टर्नओवर होता है 2cc का टर्नओवर, जो बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कैसे किया था, क्योंकि मुझे पता है इस मीटिंग में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो अपने इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, 2cc का लेवल भी करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था, है ना। अब हुआ क्या मेरे साथ में कि जब मैंने 5-10 दिन की ट्रेनिंग लगाई और मेरे को ना लक्ष्मण सर ने एक एलोवेरा का डेमो दिखाया था, वो मेरे को अच्छा लगा था। और मैं ना अपनी बात करूं तो मैं ना हेल्थ वाइज उस टाइम पे थोड़ा सफर भी कर रही थी। मेरे को थोड़ा गाइनिक प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में ना इन्फेक्शन मेरे को बहुत रहता था, मतलब, है ना। तो एकदम मिर्च मसाला सब डॉक्टर ने बंद कर रखा था। एक तो पहले ही घर के हालात अच्छे नहीं है, ऊपर से मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। तो कभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, है ना, कभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है पेट का, कभी कुछ हो रहा है, दवाई आ रही है, 2-2 हजार की दवाई आ रही है ना। तो उस टाइम पे, ये कॉलेज टाइम की बात है, कॉलेज में 1.5 साल तक मैंने गाइनिक की दवाइयां खाई, क्योंकि मैं बहुत सफर कर रही थी उस टाइम पे इस चीज से। तो हुआ क्या, मेरे को जब सर ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी ना, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मेरे को इतना अमेजिंग लगा था ना वो ट्रेनिंग। मैंने सबसे पहले लक्ष्मण सर को एक ही चीज बोली थी कि सर मेरे को ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम रहती है, तो क्या इसके लिए भी कुछ आपके पास में न्यूट्रिशन होंगे। सर ने मुझे बोला था कि हाँ है हमारे पास में, है ना, और आप एक बार ट्राई करके देखना। तो मैंने क्या किया था कि कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स लिए थे, ठीक है, मैंने यूज किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब हुआ क्या कि मेरी मदर को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहते थे, जैसे ना मैंने बताया कि मजदूरी करते थे तो ज्यादा वजन वगैरह का काम करते थे, तो थोड़ा सर्वाइकल और गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम उनको बहुत रहती थी। तो मैंने सिंपली ऐसे ही कि मैंने बोला यार एलोवेरा मम्मी को यूज करवाते हैं, तो मैंने एलोवेरा यूज कराया। मेरी मदर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एलोवेरा से। और उस दिन, एक होता है देखो डिसीजन बनाना किसी चीज को लेकर, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना। तो उस दिन मैंने फॉरएवर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था। पता क्यों बनाया था? क्योंकि मेरी मदर का उस टाइम पे इतना मतलब कंडीशन खराब हो गया था कि डॉक्टर ने ना उनको एक बाल्टी उठाने के लिए भी मना किया था, सर्वाइकल की वजह से झुक के वो काम नहीं कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते, है ना, और गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा उनको रहती थी। तो मैंने ऐसे ही उनको यूज करवाया था एलोवेरा और अपना ये हीट लोशन करके एक प्रोडक्ट आता है, ये 2 प्रोडक्ट मैं मम्मी के लिए लेके गई थी। और आपको पता मेरी मम्मी ने ना मना किया था ये प्रोडक्ट लेने के लिए, है ना, कि नहीं नहीं। पता क्यों मना किया था? क्योंकि बोली थी कि महंगे बहुत हैं ये प्रोडक्ट, है ना। तो मेरे घर वालों से तो इजाजत ही नहीं थी मुझे ये काम करने की। तो मैंने पता क्या बोल रहा था, मैंने मम्मी से ना छोटा सा एक झूठ बोल दिया था कि मम्मी ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मेरा एक फ्रेंड है चंडीगढ़ में, तो मैंने आपको उनकी प्रॉब्लम बताई कि यार मेरी मम्मी को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उसने मेरे को सजेस्ट किए कि यार एक बार ना तू ये यूज करवा देखना, तेरी मम्मी को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसने मतलब मैंने अरेंज करके अपने में से ही पैसा दे दिया था, कहीं से दोस्त लोगों से अरेंज किया था। तो मैंने मतलब मम्मी को यूज कराया कि मम्मी अगर आपको फर्क पड़ेगा तभी हम उसको पैसा देंगे, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी उसको पैसा, मतलब, है ना। क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मी को रिजल्ट आए प्रोडक्ट्स का, है ना। तो मम्मी ने 15-20 दिन प्रोडक्ट यूज किया, तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। उस दिन मेरे को पता लग गया कि वंदना अगर ये तेरे घर की प्रॉब्लम को सॉल्व ये चीज कर सकती है ना, आज आप एक चीज मान के चलो कि आज हर घर में आपको 2 प्रॉब्लम्स मिलेंगी देखने को। हर घर में अगर 5 से 7 लोग रहते हैं, उस घर में एक आपको बीमार आदमी मिलेगा, एक बेरोजगार आदमी मिलेगा। फॉरएवर क्या कर रही है यार? फॉरएवर हमें एक बेटर हेल्थ दे रही है थ्रू अपने प्रोडक्ट्स, और फॉरएवर हमें एक अच्छा इनकम सोर्स कमाने का जरिया प्रोवाइड करवा रही है। मतलब हर घर की उन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस कंपनी के पास में, एक बेटर हेल्थ और एक बेटर इनकम सोर्स, है ना। तो मैंने उस टाइम पे डिसीजन बनाया, और मैं सच बता रही हूँ
मैंने 2cc नहीं किया था, फिर मैंने तो 6-8cc किए थे, क्योंकि मेरी मदर ने ही मेरे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स को आगे क्या किया था, रेफरेंस वगैरह दिया, और धीरे धीरे करके मैंने 5-7 दिन के अंदर अंदर ही अपना क्या कर लिया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है वो कंप्लीट कर लिया था, समझ रहे हो, है ना। तो ये बहुत छोटा सा चीज है, 2cc बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है, बट इसको हमें ना अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और अपने सीनियर के पास में बैठ के अच्छे से इसकी प्लानिंग लेनी पड़ेगी। और मेरे पास ना जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरी मदर ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था इस काम को करने के लिए। मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ दोस्तों आपको, मेरे पास में ना 2 रास्ते थे उस टाइम पे। पता क्या थे वो 2 रास्ते? या तो मैं करती या तो मैं नहीं करती। हमेशा जिंदगी में याद रखना, ना करने वाली ऑप्शन हमें ज्यादा बेटर लगती है और करने वाली ऑप्शन हमें हमेशा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि जब आप किसी रास्ते पे चलोगे ना, कांटे पत्थर पहाड़ गिरेंगे, सब होगा उस रास्ते पे, है ना। या तो इंसान उनसे भाग जाएगा, नहीं नहीं यार यहाँ पे तो आगे मुसीबत है, प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लड़ना है इस प्रॉब्लम से, है ना, तो हम बैक ऑफ कर जाते हैं। पर मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैं लड़ी, घर वालों के खिलाफ जाके मैंने भाई फॉरएवर को स्टार्ट किया था। किसी ने मेरे को साथ नहीं दिया उस टाइम पे, है ना। जब 2cc करने की बात आई तब भी मेरे को मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, है ना। मेरे फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ली थोड़ा बहुत कि यार, है ना, मेरे को कुछ नीड है, मैंने काम स्टार्ट करना है ना। और मेरे को ये भी पता था कि मैं किसी से अगर 10,000 मांगूंगी, 20,000 मांगूंगी, मेरे को एक चवन्नी नहीं मिलने वाली है। मेरे दोस्त बेचारे मेरे ही तरह थे, तो मैंने किसी 500-700 ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा मोड़ा अरेंज किया, और मैंने सबसे पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया, और प्रोडक्ट तो मेरे ऐसे मतलब यूज हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊं। और आज भी जब मैंने 2cc किया था और जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स दिए थे, आज भी मुझे रिपीट में ऑर्डर आते हैं। और यही तो खास बात है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की, कि ये एक बार यूज नहीं होता है, ये बार बार यूज होता है। और हमेशा याद रखना, बिजनेस वही चलता है मार्केट के अंदर में जिसकी डिमांड होती है। जो प्रोडक्ट्स बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है, वही बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है। और अगर मैं आज आपको बताऊं तो मुझे यही काम करते करते आज 7 साल का टाइम हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं एकदम ही साई टाइप की लड़की थी, एकदम साधारण सी, मतलब कि घर के सिचुएशन भी थोड़े ऐसे थे ना कि ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना है, तो कॉन्फिडेंस एकदम ही जीरो था। तो जब काम समझ लिया अच्छे से, है ना, पर जब मेरे को पता लगा कि यार काम हमारा यहाँ पे सिंपल सा काम है, किसी को गाइड करना, समझाना, बताना, क्योंकि ये काम ऐसा है ही नहीं तो कि तुम डोर टू डोर जाओ और नॉक नॉक करो कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, बोलो, ये वाला काम नहीं है हमारा, ठीक है। अगर ये समझ रहे हो तो निकाल दो ये थॉट अपने माइंड से, ये हमारा काम नहीं है ऐसा यहाँ पे, है ना। पर उस टाइम पे ना मेरे को हल्का सा बस एक ही चीज का डर लग रहा था। डर पता किस चीज का? डर इस चीज का कि यार पता नहीं मैं बोल भी पाऊंगी किसी के सामने या नहीं बोल पाऊंगी, मेरे से हो भी, मतलब कि मैं तो डरती इतना थी कि मैं बोल ही नहीं आता सब है, मतलब समझा सकती हूँ, पर बोलूंगी कैसे, डर इतना मेरे को लगता था, है ना। पर मैंने एक चीज उस टाइम पे, मैंने, सर ने बोला ना अपने गोल लिखने हैं, अपनी डायरी पे लिखने हैं, मैंने ना अपनी डायरी पे एक गोल लिखा था कि या तो डर तेरे को हमेशा डराता रहेगा, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, या तो आज डर से लड़ ले, ठीक है, तो तू जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने उस दिन ठाना कि अब जो मर्जी हो जाए मैं करूंगी, मीन्स करूंगी, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके मैंने स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या, चैलेंज काफी सारे आए, ठीक है, क्योंकि जब चलोगे तो चैलेंज तो आएंगे ही तुम्हें, है ना। तो हुआ क्या कि 1 साल 2 मंथ के अंदर, 1 साल 2 मंथ के अंदर मैं फॉरएवर के अंदर मैं मैनेजर बन गई। सच बता रही हूँ मैं आपको, मैंने मैनेजर तक जाने का शायद मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने स्टार्ट ही अपनी मीटिंग को ऐसे किया था कि मैं सिर्फ 10-15 हजार कमाने के लिए इस काम को मैंने स्टार्ट किया था, है ना। जब मैनेजर बनी तो सबसे पहला जो मेरा ड्रीम था ना, वो यही था कि मैं अपना वो घर का लोन जो हमारी स्टडी के लिए मेरे घर वालों ने लिया था उसको चुकाऊंगी। तो सबसे पहले तो 4-5 मंथ की मैंने सेविंग करी, और सबसे पहले हमने उस लोन को चुकाया मम्मी को पैसा देकर, है ना, कि जो भी है उसको 3-3.5 लाख का बचा हुआ था, एकदम से एक ही बारी में उसको क्लोज करवाया हमने। और सेकंड चीज जो थी वो यही थी कि मेरे को इन 2 कमरों से ना अपने घर वालों को बाहर निकालना है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज वो कर पाई, और किसकी वजह से कर पाई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कर पाई मैं इस सिस्टम के थ्रू और अपने सीनियर्स के थ्रू। अरविंद सर, है ना, इतना इन्होंने गाइड किया, इतना इन्होंने हमें अच्छा सिस्टम बना के दिया कि आप अगर जिस भी लेवल पे हो, अभी आज
कुछ भी नहीं हो आप, आपने जस्ट आज स्टार्ट करना है। मैं सच बता रही हूँ, एक बार बिलीव करके देखो अपने आप के ऊपर में और अपने इस सिस्टम और अपने सीनियर के ऊपर में बिलीव करके देखो। मैंने किया है बिलीव, और आज मैं अब जो दिखाऊंगी ना वो उसी बिलीव के कारण मेरी लाइफ में हुआ है ना। आज इन 2 कमरों से निकालकर आज मैंने अपने घर वालों को ये घर बना के दिया। गांव में ही जहां पे हमारा पुराना घर था, वहीं पे मैंने ये घर बना के अपनी फैमिली को दिया है ना। अब बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है कि अरे पता नहीं किसी और ही का घर तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप ना थोड़ा जूम करके देखो कौन है ये, मैं ही तो हूँ, ठीक है। अभी भी, ठीक है, अभी भी हमने इसके मतलब 2nd फ्लोर का भी काम स्टार्ट करवाया है ना। तो इतना मतलब खुद को तो अच्छा फील होता ही होता है, बट आज मेरे जो पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो देख के ना इतना मजा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। और उनका ना सीना एकदम चौड़ा हो जाता है ये बोल के, जब वो बोलते हैं ना किसी को कि मेरी बेटी ने ये किया या मेरी बेटियां ये कर रही है ना, तो वो एक अमेजिंग चीज हो जाती है आपके लिए, है ना। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी यार, इतना बढ़िया काम है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, आपने जो नहीं भी सोचा होगा ना वो भी आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, है ना। 2018 में मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, 17 के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, और 2018 नवंबर मंथ में मैं मैनेजर बनी थी। और 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें मैं मिलीनियर बन गई। और आप सभी को पता होगा मिलीनियर कौन होता है इंडिया में, जो सालाना 10 लाख से ऊपर की अर्निंग करता है ना। तो ये बहुत मतलब मतलब ना सोचने वाली चीजें थी यार, मैंने सोचा नहीं था ये सारी चीजें कि मैं कभी पॉसिबल कर पाऊंगी। और मेरी मम्मा पता मेरे को हमेशा एक ही चीज बोलती थी, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि मैं पढ़ने में ना उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरी सिस्टर्स जो है मेरे से छोटी वाली बड़ी वाली, वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो मम्मी मेरे को ना हमेशा एक ही चीज बोलती थी कि हमें बस तेरी टेंशन है कि तू तू क्या ही करेगी, मतलब है ना, तेरे से शायद नहीं कुछ अचीव नहीं कर पाएगी लाइफ में, है ना। और आज वही चीज ना मेरी मम्मी हर बार बोलती है कि हम सोचते थे कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, बट तूने सबसे हटकर और सबसे बढ़िया करके कुछ दिखाया। तो अंदर इतनी खुशी होती है ना कि वो आप शब्दों में या वो फील ही नहीं करा सकते आप किसी को, है ना। और अभी अगर मैं बात करूं तो मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे अभी काम कर रही हूँ, है ना। और एक टाइम पे स्टार्ट किया था एकदम जीरो से, ठीक है। और आज अगर मैं बात करूं ऐसे बड़े बड़े स्टेज पे मेरे को जाने का मौका मिला, है ना। आप अगर 1% भी ये डर है ना कि पता नहीं यार लोग करते भी हैं काम या नहीं करते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना अच्छे से कि कितने सारे लोग हैं। फिर ये लोग कहां से आए? अगर लोग काम नहीं करते हैं, काम चलता नहीं है, होता नहीं है, फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? कुछ तो देखा होगा ना यार इन्होंने। और आप मेरे को बताओ, अब आपके लिए हजारों लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना। आपके पेरेंट्स जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको क्या लगता है, वो प्राउड फील नहीं करेंगे आपके ऊपर में? भाई बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे वो आपके ऊपर में। और फिर मैंने फेब 2020 में मैंने गाड़ी दी। हमारे हिमाचल में ना अल्टो गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है, तो मुझे लगता था कि गाड़ी मतलब अल्टो होती है, और नाम भी नहीं आता था उसका, मतलब ऐसे देखने से पता लगता था कि ये वाली गाड़ी मतलब वो ज्यादा चलती थी, है ना, हिमाचल साइड। तो मैंने जब गाड़ी लेने का सोचा तो हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी, है ना। तो सर ने बोला कि अल्टो उल्टो ये सारी गाड़ियां नहीं लेनी है, गाड़ी लेनी है अच्छी लेनी है ना। तो मेरे को तो गाड़ियों के नाम ही नहीं पता थे, ठीक है। तो फिर हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी और फिर फाइनल की ये वाली स्कोडा की रैपिड। और उस टाइम पे 2020 में मैंने ये ली थी, तो मेरे को 13 लाख की ये पड़ी थी, है ना। और मैं सच बता रही हूँ आज ये मैं कहते हुए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि अगर मैं अपने 20 गांव भी मिलाकर देखूंगी ना, तो 10 लाख से ज्यादा बड़ी गाड़ी कोई ड्राइव भी नहीं करता हमारे यहाँ। ज्यादा से ज्यादा अल्टो चलती है, उसके बाद बंदा स्विफ्ट की तरफ जाता है या ब्लेनो वगैरह, ऐसे मतलब उतना सोचते ही नहीं है लोग, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने लड़की होके मैं ये कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। और शादी से पहले और एक चीज और याद रखना, मैं ये बिल्कुल मैंने अपने इस आधे घंटे में ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप जॉब मत करो, ये मत करो, ठीक है। मैं उन चीज की बुराई नहीं कर रही, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग बाहर मार्केट में जाके पैसा नहीं कमा रहे, कमाते हैं लोग, वहां पे भी पैसा कमाते हैं, वहां पे भी लोग गाड़ियां लेते हैं, नो डाउट लेते हैं, है ना। बट किस एज में जाके लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने 19 साल की एज में फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मैं 21 साल की थी जब मैं गाड़ी लेके आ गई थी, है ना। और मैं 21 साल की एज में उस टाइम पे लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग कर रही थी यहाँ पे, है ना। तो ये आपने जरूर सोचना
है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग जाता है ना यार कि अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी ये कर रहे हैं, अपनी वो कर रहे हैं। नो, ये बताने का मतलब मेरा खाली इतना सा ही है कि ये चीजें मैंने इसी प्लेटफॉर्म से अचीव करी हैं। शायद मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके ड्रीम है, वो करना तो चाहते हैं, बट उनको ना एक सिस्टम नहीं मिलता है, उनके पास में कोई गाइडर नहीं होते हैं, कोई मेंटोर नहीं होते हैं जो उनको गाइड करे। यहाँ पे आपको सिस्टम भी मिलेगा, मेंटोर भी मिलेंगे, गाइडर भी मिलेंगे, जो आपको A to Z क्या करेंगे, रास्ता दिखाएंगे कि भाई तुम भी ऐसे इन चीजों को कैसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी दिवाली गई है ना, तो दिवाली देखो दो तरीके से लोग मनाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा से पैसे ले लेके मनाते हैं कि मम्मी थोड़े पैसे देना है ना, मेरे को ये लेना है या वो लेना है ना, कपड़े लेने हैं दिवाली पे। और एक दिवाली ऐसे होती है कि हम अपने पेरेंट्स को कुछ लेके देते हैं कि मम्मी इस दिवाली पे आपका ये गिफ्ट है ना। तो अभी दिवाली गई, तो अभी एक वीडियो है मेरे पास में, अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो वीडियो है ना। तो मेरी मम्मी ना एकदम एक अलग चमक थी उनके चेहरे पे जब ना मैंने उनको छोटा सा एक गिफ्ट लेके दिया था दिवाली पे है ना। तो मुझे लगता है ना कि यार हमारे पेरेंट्स के लिए ना बहुत छोटी छोटी खुशियां मायने रखती हैं। बहुत बड़ा कुछ करोगे वो उतना बड़ा नहीं होगा उनके लिए, पर बहुत छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपके भी ऐसे ड्रीम है अपने पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि यार मुझे पता क्या लगता है कि हमारे पास तो चलो अभी जिंदगी है जीने के लिए, बट हमारे पेरेंट्स के पास में उतनी नहीं होगी जितनी में भी अभी हमारे पास में है ना। वैसे तो यार टाइम का कोई पता नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। बट हमें आज अपने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है हमको ये लाइफ देने के लिए। जितना आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं ना भाई, हम आज भी नहीं कर सकते हैं उतना काम, समझ रहे हो है ना। तो अभी मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगी, ये जरूर देख के मुझे लगता है कि आपके गोल बनने चाहिए कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। तो अभी धनतेरस पे ना मैंने अपनी मदर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया, तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। मैंने कुछ गोल्ड की शॉपिंग करी अपनी मम्मा के लिए। एक मैंने अंगूठी ली उनके लिए है ना, और एक गले की जो चेन होती है वो मैंने ली है ना। तो फिर मैं घर गई तो मैंने मम्मी को दी। तो आप रिएक्शन चेक करना उनका, जो चेहरे की चमक होती है ना, वो कैसी चमक थी उनके चेहरे पे। तो अभी मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ। थी कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी ने ना जैसे छोटे मोटे जो भी गोल्ड के चीजें थी मेरी मम्मी के पास, तो ऐसा होता था कि प्रॉब्लम कुछ होती थी तो मतलब दे देते थे, बेच देते थे, मतलब ऐसे भी कई बार हुआ है ना। तो मेरी मम्मी के पास में ना अंगूठी नहीं थी, और मेरी मम्मी ना हमेशा हमको एक ही चीज बोलती थी कि मेरे पास ना अंगूठी नहीं है। तो मैं तब से सोचती थी कि मैं ना अपनी मम्मी को एक एक चीज लेके दूंगी जो मेरी मम्मी के पास में नहीं है। तो अभी मैंने मम्मी को दी है गोल्ड की रिंग, ये है मम्मी का दिवाली गिफ्ट है ना। कैसे लगा आपको दिवाली का गिफ्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप मेरे को ये बताओ मम्मी कि ये सारी चीजें जो है, अभी ये चेन भी है ये, तो आप मम्मी मेरे को एक चीज बताना कि अभी मैं ऑनलाइन काम करती हूँ है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन काम जब देखते हैं तो उनके ना पेरेंट्स उनको मना करते हैं, मम्मी पापा लोग मना करते हैं कि पढ़ाई करो, जॉब करो, ये काम अच्छा नहीं होता है। पर आप मेरे को ये बताओ कि आप क्या सजेशन देना चाहते हो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहते हो कि ऑनलाइन काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब काम को स्टार्ट किया था तो आपने मना किया था ना उस टाइम पे कि बेटा पढ़ाई कर लो, क्योंकि उस टाइम में मैंने मना किया था। तो आपको मतलब नॉलेज नहीं थी, इस वजह से आपने मना किया था। बट आज फिर मैंने किया, आपने परमिशन दी, आपने थोड़ा सपोर्ट किया है ना, तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो रही है है ना। तो करना चाहिए, मतलब सबको करना चाहिए सब, है ना। तो गाइज आप भी अगर अपने मम्मी पापा को ऐसी छोटी छोटी मतलब खुशियां देना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आपको भी ऑनलाइन काम करना चाहिए, समझना चाहिए ऑनलाइन काम को। एंड ये छोटी छोटी खुशियां, समझ रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगी, और खासकर लड़कियों को मैं ये कहूंगी है ना कि यार देखो हम ना अपने पेरेंट्स के लिए ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर आज आप कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कल दिन को शादी हो जाती है तो हमारी एक अलग फैमिली बन जाती है, हमारी एक अलग दुनिया बेसिकली बन जाती है। और हम ना अपने पेरेंट्स का जो स्ट्रगल होता है, जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, वो हम भूल जाते हैं एक तरीके से है ना।
तो मैं तो मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे दिल में तो इतनी चीजें हैं ना अपने पेरेंट्स को करने के लिए कि मैं मतलब वो मैं करके दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं अभी, है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी हर एक लड़की को, मुझे पर्सनली ये भी लगता है ना कि एक लड़की को कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन एक लड़के से भी ज्यादा जरूरी है। पता क्यों? क्योंकि एक लड़की एक घर को नहीं चलाती है, एक लड़की ना दो घरों को चलाती है, एक उसका मायका होता है और एक ससुराल होता है ना। अदरवाइज तो देखो जिंदगी ना लड़कियों की तो मांगने मांगने में ही चली जाती है। आज अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, कामयाब नहीं हो, तो आप 10 रुपए की भी जरूरत पड़ रही है ना, मम्मी 10 रुपए देना, पापा 100 रुपए देना, ऐसे ही तो हो रहा है ना अभी तक हमारे साथ में। और अगर शादी हो जाती है, सेम वही चीज हम डिपेंड हो जाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर में कि मेरे को 100 रुपए दीजिएगा, मेरे को 1000 रुपए देना, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है ना। और जब थोड़ा एज हमारी मतलब बड़ी हो जाती है ना, बच्चों के ऊपर में हम उस टाइम पे डिपेंड हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है, ठीक है, कि लड़कियों को कामयाब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं ये गोल है, मेरा लिखा है मैंने ये रिटर्न में कि मैं इतना पैसा कमाऊंगी ना कि कोई मेरे को ये बोल ही ना सके शादी के बाद भी कि तू ये अपनी मम्मी के लिए पापा के लिए मत करना। मैं परमिशन ही नहीं दे रही हूँ सामने वाले को कि वो मेरे लाइफ में या मेरे पेरेंट्स की लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। क्योंकि आज जो मैं हूं ना, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, वो मेरी लाइफ में पहले हैं, है ना। तो हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। और ये कब होता है? जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तभी आप, क्योंकि यार मेरी मम्मी पापा को मान के चलो कोई प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड से मांग के थोड़ी ना दूंगी ना उनको। और अगर एक बार हस्बैंड कर भी देगा, है ना, 2 बार कर देगा, सारी जिंदगी भर नहीं करेगा यार। बट अगर मैं खुद इंडिपेंडेंट हूं तो मैं जिंदगी भर उनके लिए कर सकती हूँ। तो ये पहले तो ये सोच लानी पड़ेगी हमें अपने माइंड के अंदर में कि मेरे को कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में, राइट। बाकी होप सो कि आपको एक अच्छा विजन मिले, है ना, और आप एक अच्छा डिसीजन बना पाए कि नहीं यार मेरे को इस काम को स्टार्ट करना है। क्योंकि मुझे तो यही लगता है यार कि घर बैठ के, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के ऑनलाइन आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए। लड़कियां होती हैं, पढ़ाई बहुत कर लेती हैं, बट जब बात आती है कुछ काम करने की कि मुझे दिल्ली में काम करना है, मुंबई में काम करना है, या मेरी कहीं फॉरेन में मैंने जाके काम करना है, फिर हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, नहीं करना है, सेफ नहीं है तेरा बाहर जाना अकेली का। और वो हमारे साथ चलते नहीं है, हमारा करियर वहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं पे खत्म, फुल स्टॉप लग जाता है करियर पे, है ना। बट ये काम इतना बढ़िया है ना, आज अगर आपकी शादी नहीं हुई है आप तब भी कर सकते हो, अगर आपकी शादी हो जाती है आप तब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आपको बस घर पे बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू इस काम को करना है। वो करना कैसे है वो हम आपको सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, है ना, जो हमें पूरा एक बना बनाया एक सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, बाकी होप सो आपको आज अच्छे से इस मीटिंग में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, है ना। अच्छे से डिसीजन बनाओ और स्टार्ट करो बस इस काम को, है ना। बाकी थैंक यू सो मच अरविंद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगी कि इतने मतलब हमारे जो मेंटोर है ना, एकदम फैमिली की तरह है हमारे लिए। बस आप एक बार बिलीव करके बस स्टार्ट करो इस काम को, है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। होप आप अच्छे से स्टार्ट करें इस काम को। वाह जी वाह, मजा आ गया सुन के। यही चीज है, वंदना मैम को जब भी सुनता हूं तो मजा आ जाता है। तो दोस्तों क्या लगा, कैसा लगा बिजनेस को समझ के? और एक आपने अचीवर देखा जिसने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है, और अब आपकी बारी है ये सारी चीजें अचीव करने की। गोल्स बना के, द बुक्स यू रीड, द कंपनी यू कीप। समझ रहे हो दोस्तों? अगर हमने लाइफ को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? संगति चेंज करनी होगी, और फॉरएवर के बारे में नॉलेज हमें लेनी होगी। क्लियर? अब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ एंड में, लाइफ कैसी हो जाती है फॉरएवर में आने के बाद, वो आपको क्लियर हो जाएगा। हेलो टीम, आज आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ पे, कितने दिन से मैं आपको बता रहा था कि हम अबू धाबी जा रहे हैं।
और आज देखिए फॉरएवर ने कितना तगड़ा हमारे लिए एक वेन्यू रखा हुआ है जहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। ये पूल के अंदर इस टाइम हम इंजॉय कर रहे हैं। हिल्टन होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल जिसके अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें एक जिस दिन मैंने डिसीज़न लिया था ना, मैंने जॉब छोड़ के फॉरएवर करने का, वो डिसीज़न की वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। कभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कभी मैं यूके जा रहा हूँ लंदन घूमने के लिए, कभी मैं पताया जा रहा हूँ, कभी मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। आज यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े टाइम के बाद दुबई जा रहे हैं हम सब, है ना, अबू धाबी हैं अभी हम। तो ये सारी लाइफ फ्री के अंदर मैंने एक फॉर्म फिल किया था, उसकी वजह से ये लाइफ मेरी चेंज हुई। पर लेकिन उस दिन मैंने डिसीज़न बनाया था कि मैं ये बिज़नेस को करूँगा और यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करूँगा। वो डिसीज़न ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लाइफ चेंज होती है। मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसीज़न बनाया था, और उनमें से एक मेरे साथ सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टूडेंट होते हुए डिसीज़न बनाया था। मिस्टर लक्ष्मण मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर है, और आज इनसे पूछते हैं कैसा फील हो रहा है लक्ष्मण। हेलो एवरीवन, पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है। मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मैं 11th-12th में जब पढ़ता था तो उस टाइम पे ना दुबई के वॉलपेपर डाउनलोड करके ना मैं अपने कंप्यूटर पे लगाया करता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसे जगह घूमने जाएंगे। मैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह को देखता था कि वो लोग मतलब दुबई घूमने के लिए जाते हैं। फिल्म स्टार जैसे लिल वेन हो गया, वो जो हॉलीवुड के गाने गाते हैं वो लोग, और वैसे लोग यहाँ पे आके बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज मुझे यकीन नहीं घूमने हो तो रहा है। दुनिया जाती है लक्ष्मण, पर Yes, ऐसी sir. जगहों पे रुकना, ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे एक दिन का आप इमेजिन करके देखो, एक होटल का जो मतलब एक एस्टिमेट है, एक दिन में 2 लोगों के ऊपर कम से कम कंपनी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है, और हम लोग 6-7 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। और 6-7 दिन में आप समझ लो 2 दिन 2 लोगों के ऊपर में 5-7 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है। आप इसके आसपास में अभी जितने भी स्विमिंग पूल में लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहे हो ना, ये सारे फॉरएवर हैं, सारे के हाथ में ऐसे टैग लगा हुआ है। और आज तो कम से कम 350 लोग आए। उसके बाद इसके बगल में 5 स्टार होटल है, वो भी बुकड है। तो आप समझ सकते हो कि फॉरएवर कैसी ज़िंदगी दे सकती है। मेरी लाइफ को तो टोटली चेंज कर दी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया से ना 70 लोग आए हुए हैं, इंडिया से तकरीबन 70 लोग आए हुए हैं, जिसमें से आज मुझे पता चला कि हमारी टीम की जो पावर है ना वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त। ट्रेनिंग की पावर। लोग फॉरेन से आ रहे हैं, लेकिन वो 5 लोगों का ग्रुप, 7 लोगों का ग्रुप, कोई एक आ रहा है तो उसके साथ एक आ रहा है, और ऐसे है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आज टीम फायर हमारा जो ग्रुप है उससे 40 से भी ज़्यादा लोग आज हमारे ग्रुप में यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। 40 से भी ज़्यादा लोग ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके। दोस्तों ये वो लोग नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो तो पता नहीं कितने हैं। ये वैसे लोग हैं जो मतलब 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 3-4 लाख रुपए से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे ग्रुप है। तो ये हमारी टीम की पावर है। अब आप लोग स्टार्ट करते होगे इस बिज़नेस को, है ना, तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चलती होगी, है ना, कि कैसे करना है। उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सारा सिस्टम आपको बताया जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, ज़बरदस्त तरीके से काम करो। मिलते हैं हम लोग अगले इसी ग्लोबल रैली और बड़े बड़े इवेंट्स में। सो नेक्स्ट ट्रिप दोस्तों बाली का आ रहा है 2023 के अंदर, उसके अंदर हम फिर जा रहे हैं। उसमें कम से कम 100 लोग। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का आ रहा है? बाली का। हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में, और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग टीम, एंजॉयिंग। यहाँ पे लंदन में हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज हूँ दोस्तों, लंदन, बाली, कोई अबू धाबी, कितनी कंट्रीज में घूम चुका हूँ। अगर मैं जॉब ही करता रहता, उसी दिशा के अंदर चलता रहता, तो आपको क्या लगता है मेरी ऐसी लाइफ होती? इन देशों के लोग वीजा लेने के लिए तरसते हैं, लंदन के लिए भी 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा के छोटी मोटी कंपनी लगवा देगी वीजा। कहाँ जा रहा हूँ मैं देखो घूमने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, है ना। तो ये सारी चीज कैसे चेंज हुई? लाइफ में डिसीजन बनाया फॉर एवर करने का, और उससे फिर पीछे नहीं हटा। चाहे जो मर्जी हो जाए, गोल बना लिया कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है। 4 कारें ले ली, 2.5 करोड़ का घर बना लिया मैंने, पता नहीं कितना कितना कुछ कर चुका हूँ। और ऐसे ऐसे हर साल 2-2, 4-4 बार घूमने जाता हूँ,
है ना, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो लाइफ चेंज हो गई है दोस्तों। अगर आप भी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो डिसीजन बनाएं, तगड़े होकर अपनी लाइफ को चेंज करें और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट गाइस, गोल्स, द बुक्स यू रीड, द कंपनी यू कीप। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।